इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1856 1856 की बात हो रही है। विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया? तो मंगल पांडे जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग, चर्बी युक्त कारतूस का सेना के द्वारा प्रयोग जो है क्रांति का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? तो बर्मा, म्यांमार, रंगून इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव से हुई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 38वीं पैरेलल लाइन जो है किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक की होती है? तो 3 माह तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार्क अर्थात दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू नेपाल में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस जो कि फ्रांस में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार प्रसिद्ध है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया था? तो गुजरात के अंदर सूरत में यह कारखाना लगाया गया था। अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप समूह हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, लेटेस्ट बताइएगा। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो दक्षिण गंगोत्री इस प्रयोगशाला का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। हिमाद्री और दक्षिण गंगोत्री में कंफ्यूज होकर गलत कराते हैं स्टूडेंट इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद का इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, रूस के। भारतीय है राकेश शर्मा और फर्स्ट व्यक्ति जो है यूरी गागरिन है जो कि रूस से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान सरोद बजाते थे। अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का जो अमेरिका ने खरीदा था, रूस से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार? कमेंट करके बताइए। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे जाते हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी में दिया जाता है आगा खां कप। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस, जो कि यूनान में स्थित है, 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो देहरादून में स्थित है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? शुगर, मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली का तार जो होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य उगते और डूबते समय हमें लाल रंग का दिखाई देता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। उज्जैन में किन भगवान का मंदिर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो वो देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होती है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो माइकल फेल्प्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गेम से रिलेटेड है? कौन सा गेम खेलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपूर इसका उदाहरण है। ठोस से सीधे गैस में बदलना। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में मुख्यतः पाई जाती है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में होता है एलबीडब्ल्यू। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अच्छा, हाल ही में रेमन मैग्सेसे किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताइए जरा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में ग्रीन बुक के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती हैं? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में स्थित है उस ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति रिप्लिका किसने बनवाई? औरंगजेब ने बनवाई। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। कंप्यूटर की परमानेंट स्मृति कौन सी होती है? तो रोम रीड ऑनली मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? तो हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं। www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब www का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे बसा हुआ। महानदी पर कौन सा बांध है? उड़ीसा में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट किससे बना होता है? तो सल्फोनेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके दोस्त पढ़ते हैं उन सबको वीडियो भेजिएगा। लिंक शेयर जरूर करिएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में स्थित है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं अपनी? तो संस्कृत भाषा में कालिदास ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर आप जाते हैं तो तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के अधिवेशन में ये विभाजित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। किस उपकरण का उपयोग कर भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो गया है? तो पोटास इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस उर्वरक का उपभोग हेतु, उपभोग मतलब यूज करने के लिए आयात पर निर्भर हो गया, तो मतलब भारत को पोटाश जो है विदेशों से मंगाना पड़ता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है? तो अभी तक तो अमर्त्य सेन थे, लेकिन अब हमारे लिए एक और भारतीय शामिल हो गए हैं इसमें। संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में उनको नोबेल मिला है इसी साल। उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का यूज होता है? तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का यूज होता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। आपने देखा होगा इस तरीके का वलय है उसके चारों तरफ। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह होता है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो समुद्री सीमा सबसे बड़ी कनाडा की है, राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली को 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हो गई थी। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा, हालांकि अब तो चेंज हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, यानी कि यहां से शुरू हुआ पोलो। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में, जाहिर सी बात है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो हुमायूं उस मुगल बादशाह का नाम था। पुस्तकालय का भी नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उस पुस्तकालय का नाम क्या था? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग जो है सबसे अधिक फैलता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो मध्य प्रदेश। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। जैसे विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है ना, वैसे ही विटामिन के का नाम क्या है ये पूछा है मैंने आपसे, ठीक है ना। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत ये काम किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये काम हुआ। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। किसे सितार और तबले का जनक जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जो है सितार और तबले के जनक के रूप में जाने जाते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन के द्वारा कुंभ के मेले का शुभारंभ किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के संबंध में अध्ययन के लिए गठित किया गया आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त इसका राइट आंसर है। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट के नाम से केरल का तट जाना जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। मैंने आपसे विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा था, है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में स्थित है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन किसने स्थापित किया था? मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित हुआ था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन के कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बैरम खान इसका राइट आंसर है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, जो कि असम में है, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो परियार अभ्यारण्य जो है केरल में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। दोस्तों ये 200 क्वेश्चन का पहला पार्ट हम करते हैं। इसके बाद के हम क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिर 200 से आगे बढ़ेंगे, 300, 400, 500 ऐसे ऐसे करके हम सीधे 1000वें नंबर के पार्ट पे जाएंगे। आप देख रहे होंगे ये 500 फिर 700 ऐसे करके करते हम जल्दी, यानी कि 5 पार्ट में आपके ये 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपके लिए पहला पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप एक बार में नहीं देख पाएंगे। 5 पार्ट में आप आराम से कंप्लीट भी कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। वो आपके कंपटीशन